दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे समाज में जिस समय शादी का बंधन या शादी होती है तो यही सोचा जाता है कि 7 जन्मों का एक ये बंधन है जो जुड़ गया है अब आके। अब अगले 7 जन्म हम साथ ही रहने वाले हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है, कहा जाता है और माना भी जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कुछ समय बाद ही कि भैया पति पत्नी में अनबन, घर वालों से अनबन, कहीं किसी से बात ना करना और बहुत कुछ आगे चल पड़ता है। इवन कि हमारे जज साहब जो हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, वो भी काफ़ी बार ट्राई करती हैं कि भैया तुम्हारी शादी टूटे ना, तुम वापस आ जाओ ट्रैक पे। अगर लड़की गई है, रूस गई है, तो भैया तू मना ला जाके। इस तरीके से जज साहब भी बहुत बार बोलते हैं उनको, पर चीज़ें कहीं बार नहीं बनती और चीज़ें बनते 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 कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि आखिरी में लड़की कहती है या लड़की वाला पक्ष कहता है कि भैया हमारे हाथ खड़े हैं, हमारा ये खर्चा हुआ था, आप ऐसे कर दो, इतना पैसा ले लो, इतना पैसा दे दो, जो भी मतलब उनका सिस्टम बनता है, तो अल्टीमेटली वो शादी टूट जाती है। कुछ ऐसा ही केस आया जहाँ जज साहब ने अपने लेवल पे भी समझाने की कोशिश करी लेकिन बात बनी नहीं। आओ सारी बात समझें और इसमें आगे क्या निकल के आया। कोशिश करी मैंने, मेरे घर वालों ने, बट किसी तरीके से भी ये मानने को रेडी नहीं थी। हर साल कुछ समय के बाद ही इनको अपने घर चले जाना था, बिना बताए, और बहुत बहुत समय के लिए। हर बार हम लोग झुक के लेके आते रहे। पिछली जितनी भी एक दूसरे से गिरवा जी बात को भूल के नए सिरे से अच्छे से जीवन चालू कर सकते हैं साथ में। सर, अगर मैं अभी सब कुछ करके कॉम्प्रोमाइज कर भी लूंगा तो प्रोबेबली साल भर के अंदर शायद मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, मेरे को फिर आना पड़ जाएगा। ये तो फेस पे किसी भी तरीके से सर, एक्चुअली वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन तो पूरी। पेरेंट का घर छोड़ के आपके घर रहने आई है, फिर आप कैसे कहेंगे? सर, इतना मेंटल हरासमेंट और इतना ज्यादा कुछ हो चुका था, उसके बाद ही हमको यहाँ पे जाना पड़ गया था। अगर कोई भी ग्राउंड होता, कितना भी रहता, तो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, मैंने हर तरफ से हर कोशिश किया था, बट जब सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद ही मेरे को यहाँ पे आना पड़ा था। आपका पिटीशन तो डिसमिस हो गया, सेक्शन 13 डिसमिस बाय ट्रायल कोर्ट। ग्राउंड्स तो प्रूव नहीं पाया ट्रायल छोटे कोर्ट में अपील कैंसिल हो अपील गई। है, फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं देख कर रहे पाए, हैं। मतलब दोनों रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके कुछ ज्यादा इश्यू बनाने से क्या होगा? सभी जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी बड़ी। सर, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, सारा कुछ होता है, मैं सब चीज एक्सेप्ट करता हूँ, बट जब चीजें एकदम लेवल क्रॉस कर जाती है उसके बाद ही इश्यूज ऐसे जनरेट हो गए हैं और हो जाते हैं कि नहीं हो पाता है। मेरे पेरेंट्स अब उस कंडीशन में नहीं है सर कि लोग और कुछ झेल पाए। झेल नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को छोड़ के आई हैं, हम ये नहीं कह रहे पेरेंट्स को छोड़ दें आप, सर मैं उस सेंस में नहीं कह रहा ऐसे नहीं कह रहे, जी। लेकिन पेरेंट्स को छोड़ के ये भी आई हैं आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए। आप अपने पेरेंट्स की परवाह कर रहे, अच्छी बात है, इनको भी परवाह करनी चाहिए मैक्सिमम, जितनी भी पॉसिबल हद हो जी। लेकिन आपको आपकी पत्नी के प्रति भी तो ड्यूटीज है सर, मैंने कोई भी ड्यूटी कम पीछे नहीं हटा किसी भी चीज को पूरे करने के लिए। मैंने अपनी सारी ड्यूटीज पूरी फुलफिल करी थी, A to Z हर तरीके से। रास्ता निकाल लीजिए। आप भी इनके जो प्रॉब्लम बता रहे हैं पेरेंट्स के लिए, आपको तो अपने पेरेंट्स को आप छोड़ के आए हैं, तो इनके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स हो गए। जी सर, मैं तो मानती हूँ सर। एक्सेप्ट करते हुए मैं मानती हूँ जितना अच्छे से अच्छा परिवार चला सके, दोनों के हित में होता है। बच्चे हैं कोई? नहीं सर। नहीं सर। आप लोग को सोचना चाहिए, इतने सर, बहुत समझदार हैं, सोच चुका पढ़े हूं लिखे सर। लोग हैं, मैं बहुत सोचने के बाद ही यहाँ पर पहुंचा था सर। और आप तो आपका केस तो प्रूव नहीं हुआ है ट्रायल कोर्ट में ट्रायल प्रूव नहीं कोर्ट कर में। पाया। ट्रायल कोर्ट क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या निकलेगा? ऐसी अपनी एज बढ़ाते रहेंगे 5-5, 10-10 साल सर। तक। ऑलरेडी 11 ईयर्स हो चुके हैं हमारी शादी को, जिसमें से हम हार्डली 2 ईयर्स भी साथ में नहीं थे, और 9 साल से तो 11 हम में वैसे ही से 2 ही सेपरेटेड साथ चल रहे रहे हैं। हैं। हम लोग का कोई लिंक भी नहीं है, हम एक दूसरे को देखते भी नहीं। इनफैक्ट हम अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं आज की डेट में। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज हुई आपकी? हाँ जी, हिंदू विवाह के तरीके से हुई है, सप्तपदी में हुई है। आदिवासी के हिसाब से। 7 वचन देते हैं ना जी। 7 वचन वो उड़ा ऐसी दिए। हवा में उड़ गया। क्या बात है जज साहब। एक दूसरे के साथ जीवन भर बिताने का जो वचन देते हैं एक दूसरे को, देवी देवताओं को, भगवान का आह्वान करके वहां पर सारे लोगों के सामने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते भूल गए हैं, सब। क्या होगा? यू बोथ आर प्रॉमिस ब्रेकर। पेल दिए जज साहब ने। है पॉसिबिलिटी थोड़ा और खुले मन से सर, एक दूसरे की बातों सर, को आई छोड़ के- लिटरली What is रिक्वेस्ट her contention? What you want? Want to decide.
आपका क्या कहना है? सर मैं रहना चाहती हूँ सर साथ में। पर ट्राई कर लीजिए। सर लिटरली आई रिक्वेस्ट यू सर, सर चीजें सिर्फ बिगड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। लड़की कह रही मैं रहना चाहती हूँ, लड़का कह रहा अब बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता, या जो भी उसके मन में है। अब जज साहब भी Practically, after going through this record, we don't find any substantial. कुछ तो झगड़ा क्या है समझ में नहीं आया हम मुद्दा लोग क्या है? हम लोग को। The trivial issues you are fighting, trivial issues छोटे छोटे कोई fighting के, that is not to the inflated to the issue that divorce should be granted. The trivial issues है, it can be solved. We see hundreds of cases daily. In a month we pass orders. That's why out of the experience we are saying. So it is for your betterment. Whatever order we कह will रहा pass, बहुत that is छोटा a different thing. मसला है तुम्हारा, इसे सॉल्व कर लो He किस could have तरीके passed the order yesterday also. The dispute in between husband wife, we don't see any substantial, very inflated से। dispute. बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा जज साहब को। कह रहे मैं मैटर Trivial, सॉल्व करूं all the किस पे allegations. मतलब ऑर्डर दे दूं तुम्हें। सर सीवियर एलिगेशंस मेरे फैमिली के अगेंस्ट लगाए गए, पूरे बाहर समाज में भी ये सब कुछ बोला गया, मेरे को जहां से भी सुनने मिला हर चीज में हमारे अगेंस्ट रहा, पूरी तो अगर इज्जत पत्नी उछाली आपके गई, साथ सारा आके कुछ रहने हुआ। लगेगी, पत्नी आपके साथ आके रहने लगेगी तो सारे इश्यू समाप्त हो जाएंगे। इसी को कहा इन्होंने, समाज के और दूसरे लोगों को का विचार है या सर मैं सोचने से उस आपको सेंस क्या में नहीं लेना बोल रहा हूँ, देना? इतना ज्यादा ट्रॉमा हम झेल चुके हैं ऑलरेडी। मेरे पेरेंट्स अब उस कंडीशन में नहीं है कि वे सब चीजें वापस देख सकें या कुछ कर सकें। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता सर कि उसके बच्चों का घर ना बसे, बट चीजें जब इतनी ज्यादा खराब हो गई, हमने इतना ट्राई कर लिया। आपने वो सारा कुछ जो प्रीवियस आया रिकॉर्ड्स आप आपका देखें ग्रीवांसेस नहीं है, पेरेंट का ग्रीवांसेस है। सर। पेरेंट को इनसे ग्रीवांसेस है, सर आपको नहीं है। पत्नी सर को। आप देख लीजिए खुद, पूरे तरीके से हर तरफ से मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है। हमारी शादी भी काफी लेट हुई थी, इट आप वॉज दोनों नॉट के एन अर्ली रिलेशन मैरिज। में जो दरार आ रही है उसका कारण ये है कि आपके पेरेंट्स की केयरिंग नहीं हो रही है। सर सॉरी सर, वो वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। मुद्दा छोटी कोई छोटी खास बातों नजर को नहीं आ रहा लेके जज पति साहब पत्नी को। झगड़ा करते रहेंगे। कौन से घरों में झगड़े नहीं होते हैं? पर समझदारी क्या कहती है? सर कांस्टेंट हमने ट्राई किया था हर तरफ से, हर चीज करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, जब घर छोड़ के चले गई, उसके बाद तो इतने आखिरी समय में के बाद आपको- उन लोगों को समझ में आ रहा था या कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे, तो उसके बाद फिर कोर्ट पे आ रहे हैं और फिर एलिगेशंस दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। you have concluded almost. The evidence, my lord, does not say or speak, my lord, that there was any cruelty which has been committed by the present respondent, my lord. There was a minor issues, my lord, on that, my lord, the application. So on my side, my lord, I have tried my level best to reconcile, my lord. I have also filed in my application in the section 9, my lord. That was also allowed by the learned trial court. It is here against that. Yes. He is my lord. also on appeal. Yes, my lord. So there is, my lord, nothing on evidence, my lord, by which, my lord, it can be said that this family, my lord, the divorce can be granted, my lord, to the appellant. जज साहब सेटिस्फाई नहीं है कि तेरी जो डाइवोर्स की एप्लीकेशन है उस पर कुछ ऐसा हो, कोई मुद्दा बना हो कि भैया तुझे डाइवोर्स दे दे। लड़के की पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ समझो कि जज साहब ने भी बड़ी कोशिश कर ली, लड़की ने हालांकि कह दिया कि चलो जी मैं तो रहना चाहती हूँ। अब कहीं ना कहीं लड़का भी दुखी हो गई, भैया कुछ तो मुद्दा हो गई, तभी अगले ने यहाँ तक अपनी बात ले आया, अपनी सारी चीज़ें खींच के ले आया कोर्ट तक। अब ये अंदर की बात तो भैया अब कौन जान सकता है कि लड़की ने क्या बोला या लड़के पक्ष ने क्या बोला, मतलब कहाँ तक बात बढ़ी ये कहना अभी मुश्किल है। तो जहाँ तक इनके वकील साहब है, वकील साहब ने भी यही बात बोल दी, जो लड़की का वकील है उसने कहा जी अभी तो कुछ भी ऐसी क्रुएल्टी भी शो नहीं हुई, ना कुछ इस तरीके की मार कुटाई हुई जहाँ पे ये कह दिया जाए कि हाँ भैया तुम्हारा कोर्ट केस ख़त्म है, लो तुम्हें डिवोर्स दिया, जाओ अपने घर। तो ऐसा भी कुछ खास हुआ नहीं इस केस में। तो दोस्तों इस तरीके के केस भी जब सामने आते हैं तो अल्टीमेटली एक मेंटल ट्रॉमा रहता है दोनों पार्टीज़ के लिए, क्योंकि आगे समझ में नहीं आता कि भैया आगे करना क्या है। सबसे बड़ी बात 11 साल बिता लिए,
और 2 साल साथ में रहे, 9 साल से तो वैसे ही लग रहा है, मतलब 9 साल तो हमें लड़ते हो गए, 9 साल निकाल दिए, तो भैया जीवन में बचा क्या अगर। और खुद कह रहा है मैंने लेट मैरिज करी है, मतलब 30-31 में करी होगी, तो 31 साल में अगर तूने शादी करी, 10 साल वैसे ही निकाल दी, तो भाई 41-42 का तो वैसे ही हो लिया, आगे बचेगा क्या तेरे पास, अभी बालक भी कोई नहीं है। तो देखो इस तरीके की चीज़ें भी आ जाती हैं, तो भैया अपना समय ना बर्बाद करो, जीवन का आगे बढ़ो और समझदारी से इन चीज़ों को लो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।